अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बंदे नाचीज़ असलम महबूबी मदीना मुनव्वरा से कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ गारे सजदा के पास, जहाँ पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगार उम्मतियों के लिए 3 दिन तक सजदे की हालत में रोते रहे और हम गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहे। चले हम आपको उस गार की आज आपको ज़ियारत कराते हैं। वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी हम चल रहे हैं उस गार की तरफ। अभी हम आपको वो गार दिखाते हैं। वो गार ऊपर है, वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, ये रास्ता है गार की तरफ जाने के लिए। तो हम चलते हैं गार की तरफ। थोड़ा सा ऊपर है, आप वीडियो को देखते रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर देखें, कोई अल्लाह के नेक बंदे ने पानी पीने के लिए इंतज़ाम किया है। इसमें बहरहाल पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे होंगे जो यहाँ पर पानी के लिए इंतज़ाम किए होंगे। अभी हम चल रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर। ये रास्ता है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे और ये जगह मोम की तरह पिघल गया था। पहले तो यहाँ पर निशान बना हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ का वो निशान ही उखाड़ कर लेके चले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो निशान मौजूद है। हमने अपने हाथों से उसको टच करके देखा, वो भी मतलब बहुत मुलायम है। जब आप रास्ते से जाएंगे तो उसी रास्ते में मौजूद है, ऊपर गार है। आप इसकी भी ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आएंगे तो ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। जाने अनजाने में बहुत लोग इसी पर पैर रखकर चप्पल के साथ इसमें जाते हैं। सूरज गुरूब होने वाला है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये कबीला बनी हराम है जहाँ पर मौजूद है। हम पहुँच चुके हैं उस गार के पास। اوكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المكان اسمه غار السجدة أو كهف بني حرام. هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ثم يعود فيجلس في هذا المكان. هذا الجبل كله اسمه جبل السلع. وراء هذا الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وفي الليل يأتي هنا sleeping 3 days. في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لأمته، فنزل عليه جبريل من السماء فيقول له إن الله يبلغك السلام ويقول لك إن لن نشاك في أمتك. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يوصنا 10 دين يوم. هذا مكان اسمه عين الرسول أو العينة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بعصاه وقيل مسح ومسح بيده فنبع منه الماء فشرب منه النبي صلى الله عليه हमारे وسلم. करीब में जो ये गार आप देख रहे हैं, ये बच्चे अभी अरबी में बता रहे थे, यही वो गार है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक मुसलसल आप सजदे में हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआएं करते रहे। उसी गार के बिल्कुल करीब में ये गार सजदा है और उसी गार के करीब में एक गार है जिस गार में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसा मुबारक मारी और जो है पानी का चश्मा जारी हो गया था। वो गार जो है अभी हम आपको दिखाते हैं। यही वो गार है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मारा था और यहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया था। ये वही गार है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मारा था और यहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया था। अभी हम मौजूद हैं जबल सला के पास। ये गार है, जो पत्थर देख रहे हैं गार सजदा है। और ये जो पहाड़ है, पहाड़ के उस बार जो है जंग खंदक का वो वाक़या हुआ था, वो मौजूद है इस पहाड़ के उस। नाज़रीन, आप ये गार देख रहे हैं, ये वही गार है जहाँ पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है 3 दिन तक मुसलसल सजदे की हालत में हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआएं करते रहे। नाज़रीन, ये गार सजदा है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू है, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत खुशबू हमने आज तक कहीं नहीं देखा। ये गार सजदा आप देख सकते हैं, बहुत खुशबूदार ये गार है। मैं तो गार हिरा नहीं गया हूँ। लोग बताते हैं कि जो खुशबू यहाँ से आती है वो खुशबू गार हिरा और गार सौर से भी आती है।
माशाल्लाह क्यों ना खुशबू आए जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम फरमा। अभी जब हम गारे सजदा में आए तो हमारे साथ में हमारे यूपी के ही पीलीभीत शरीफ से कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद दानिश जी, ये है मोहम्मद दानिश साहब किबला जो है यूपी से हमारे साथ में है, और ये मौलाना इकरार साहब किबला माशाअल्लाह प्रतापगढ़ से। ये अपने मुल्क के जब कुछ लोग मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में और तारीख़ी मकामात के पास तो माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है। कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब जिब्रील उदास थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील उदास होने की क्या वजह है? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं जहन्नम के दौरे पर गया था जहाँ पर मुख्तलिफ अंबिया कराम की उम्मतों को जहन्नम में देखा। तो हुजूर ने फरमाया कि आपने जो है मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा? तो हज़रत जिब्रील खामोश हो गए। फिर दूसरी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा? फिर तीसरी बार हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील, क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से उठे और आप इस गार में आए और यहाँ पर सरबा सुजूद हो गए, और पूरे 3 दिन हो चुके थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में सन्नाटा छा गया था, तमाम सहाबा परेशान थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपको यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए। आप जो है नीचे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, एक चरवाहा यहाँ पर बकरियां चरा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस चरवाहे से पूछा कि क्या तुमने मेरी नबी को देखा है? तो उस चरवाहे ने कहा कि मैंने आपके नबी को तो नहीं देखा। तो ऊपर एक गार है जहाँ पर एक रोने वाला फूट फूट कर रो रहा है, जिसकी आवाज़ को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि वो मेरा ही नबी हो सकता है, और आप यहाँ पर आए और आपने देखा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस गार में और सद्दे में रखकर हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआएं कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपने सरे अक़दस को सद्दे से उठा लीजिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, जब तक अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे तब तक जो है मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे से उठाने का एक ही तरीका है, जब तक खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ नहीं लाते हैं, आप जो है अपने सर अक़दस को सजदे से नहीं उठाएंगे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रात की तारीखी हो जाए तो रात में मैं उठती हूँ उस गार के पास। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी जो है इस गार के पास आई। नबी पाक से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप अपने सर अक़दस को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन आपने सजदे से अपने सर को नहीं उठाया और फरमाया कि जब तक अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत की बख्शिश न फरमा दे तब तक जो है मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। जिब्रील हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप जो है अपने सर अक़दस को सजदे से उठा लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ने वादा कर लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी सारी उम्मत को बख्शिश फरमा देंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ज़िंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।